ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज किष्किंधा कांड जो वाल्मीकि रामायण का है उसका 50, 51 और 52 तीन सर्ग स्वयं प्रभा की चर्चा से परिपूर्ण है। स्वयं प्रभा एक ऐसी वृद्धा तपस्विनी है जिसकी आभा उस मयासुर कृत जो वह गुफा थी, वह विवर था, वह बिल था, उसमें प्रकाशित, उसकी प्रभा से संपूर्ण गुफा प्रकाशित थी। और ऐसी महातपस्विनी मृग चर्म और बलकल धारण कर जो तपश्चर्या में लीन थी, ऐसी स्वयं प्रभा की वहाँ चर्चा आई है। और स्वयं प्रभा जो थी वह मेरु सावर्णी की पुत्री, उनकी कन्या थी। और मेरु सावर्णी की पुत्री और हेमा नाम की जो अप्सरा थी, हेमा, उसकी सखी के रूप में वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में इनका नाम चर्चा में है। और स्वयं प्रभा जैसी तपस्विनी वृद्धा तापसी जो घोर तपस्या में लीन थी। और यह उस समय की घटना है कि स्वयं प्रभा का राम सेना से जब इनकी भेंट होती है, यह उस समय की घटना है जब वानरी सेना थक हार कर इस निर्णय पर जा रहे थे कि अब हम लोग थक हार गए हैं, 1 महीने का समय अब समाप्त हो चुका है, इससे तो अच्छा है कि अंगद हार गया है कि अब हम थक हार गए हैं, हम अपना किस मुंह लेकर के, जो हमारे राजा हैं वह अत्यंत कठोर हैं, बहुत कठोर प्रकृति के हैं सुग्रीव, वो हमें वध कर देंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं जीवित। इस प्रकार से जब ये लोग उलझे हुए थे, या वानरी सेना जब उलझ रही थी, उसी समय में भूखे प्यासे, मुंह की आभा समाप्त हो गई थी, मुंह की कांति म्लान पड़ गई थी भूख से और प्यास से। भूख तो बर्दाश्त कर सकता है कोई, लेकिन प्यास से व्याकुलता बढ़ जाती है। मरणासन्न की स्थिति में वानर की सेनाएं हैं। ऐसी स्थिति में घूमते हुए, विचरण करते हुए ऋक्ष बिल नाम का जो वह गुफा थी, उस गुफा का नाम ऋक्ष बिल नाम से वह प्रसिद्ध गुफा थी, वह बिल था और वह विवर था। और एक दानव उसकी रक्षा में सतत संलग्न रहता था। वानर वृंद भूख और प्यास से तो जैसा कि बताया था कि वो पीड़ित थे ही। और अचानक एक गुफा में वो प्रवेश कर जाते हैं, जिस गुफा का द्वार बंद नहीं था, उसका द्वार खुला हुआ था। लेकिन वह ऐसी वह गुफा है जो एक बार जो कोई प्रवेश करता है तो वह जीवित बच करके नहीं भागता है। गलती से वानरी सेना, जिसमें वो थे ऋक्षराज भी थे और उसके साथ हनुमान थे, और तार नाम का एक महान योद्धा बंदर भी था, नल, नील, ये सभी के सभी जितने भी उस सेना में थे, वो सारे घूमते हुए भूखे प्यासे अचानक उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उस गुफा में उन लोगों ने देखा क्या कि वह उस गुफा में, वह अंदर जब प्रवेश किया तो घोर अंधकार से भरी हुई वह गुफा थी और भयंकर अंधकार, घोर अंधकार थे। लेकिन उस गुफा से उन लोगों ने क्या आते जाते देखा कि क्रौंच पक्षी, हंस, सारस और भीगे हुए, जैसे पानी में डुबकी लगा के आए हों, ऐसे चकवे को भी वहाँ देखा। इससे अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं जल अवश्य है, जल है, इसीलिए ये भीगे हुए जो चकवे घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, सारस हैं, क्रौंच हैं, अलग अलग पक्षियों की यहाँ पर चर्चा हुई है। तो उन सब वो लोग उड़ते हुए देखा उस मार्ग से, तो उसमें ये प्रवेश करते हैं। और अंदर जाते ही वे चकित रह गए कि अंदर गुफा में 1 योजन तक
कहते हैं कि 1 योजन तक वह चलता रहा और तब जाकर के प्रकाश दिखाई दिया। संपूर्ण प्रकाशमय था। स्वर्ण की आभा टपक रही थी। स्वर्ण की जो आभा थी, सुवर्ण की जो आभा थी, सोने की जो चमक थी, वो चतुर्दिक दिखाई दे रही थी। और जिस वृक्ष के में फल लदे हुए थे और सुवर्ण रंग के पत्ते भी थे, और अंदर जाकर के देखा तो ढेर, रत्न का ढेर देखा। सोना चांदी सारे जितने भी थे वहाँ पर उसका ढेर दिखाई दिया और आश्चर्यचकित हुआ देख करके। तो इन्होंने, हनुमान ने देखा, कुछ देर के बाद इन सब की वानरी सेना की दृष्टि एक वृद्धा तापसी के ऊपर पड़ी, जो मृग चर्म और बलकल धारण करके घोर तपस्या में लीन थी। और उनका जो तेज, उनकी जो आभा थी, वह चमक रही थी, उनके तेज उनके चेहरे से। और इतना चमकता हुआ जो उनका मुखमंडल था, उसका वो तपस्या का प्रभाव था। तो तपसः प्रभाव में प्रभावोयम आसीत, इस प्रकार की चर्चा यहाँ हुई है कि इस प्रकार का तप था, तपोबल इतना बढ़ गया था उस ऋक्षबिल नामक उस गुफा में, कि उसमें स्वयं प्रभा की जो प्रभा थी, आभा थी, स्वयं प्रभा, उनका नाम भी बहुत ही यथार्थ था। और स्वयं प्रभा ने को जब उन्होंने देखा तो हनुमान ने प्रणाम करके, दोनों हाथ जोड़ करके, चूंकि हनुमान जैसे विनम्र पात्र मिलना मुश्किल है, हनुमान जैसे बुद्धिमान और बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा है, और ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम, तुलसी बार बार स्मरण करते हैं। अतुलित बलधाम थे, अतुलित बल था उनके अंदर, सर्वगुण संपन्न थे, विवेकवान थे, जिसकी चर्चा बहुत ही चर्चा स्वयं राम ने की है कि कितना ज्ञान था उनको, वेद और वेदांग का के पारंगत थे। ऐसे हनुमान ने बड़ी विनम्रता के साथ उस स्वयं प्रभा के आगे, जिनके तेज मुखमंडल पर देखते ही बनता था, जिनकी आभा देखते ही बनती थी, उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, आप कौन हैं और ये बिल किसका है? तो ये उन्होंने यह प्रश्न किया कि काशी त्वम कस्य वा बिलम। ये 50वां जो सर्ग है किष्किंधा कांड का, वाल्मीकि रामायण के उसके 40वें श्लोकांश में है कि काशी त्वम, तुम कौन हो, और कस्य वा बिलम, यह बिल, यह गुफा किसका है? तो किसकी गुफा है यह सब रत्न किसके पड़े हुए हैं? रत्न के ढेर थे, स्वर्ण के ढेर थे, और चांदी के, स्वर्ण और चांदी, सोने चांदी का ढेर और रत्नों का ढेर था। वहाँ जो उसके भवन में, जो शयन कक्ष में जो उसके पलंग आदि थे, वो सभी स्वर्णमय, सुवर्णों से बना हुआ। और यह आभा देखकर, यह प्रभा देखकर सभी वानरी सेना चकित थी। वानर का जो दल था वह सब चकित थे, आश्चर्यचकित थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ी शांति से, हनुमान ने उनको पूछा, क्योंकि पूछने के लिए हनुमान को ही भेजा गया था। वैसे तो सभी ज्ञानी थे, नल थे, नील थे, सभी देवावतार थे, और सभी सुग्रीव की जब सेना ही थे, सुग्रीव पुत्र स्वयं थे सुग्रीव, तो उनकी सेना थी। और इंद्र पुत्र जो वाली कहे जाते हैं, इंद्र के, तो उन्हीं का पुत्र यहाँ अंगद भी है। सभी ज्ञानी थे, लेकिन हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा कि तुम कौन हो? हे देवी, तुम कौन हो और किसकी यह गुफा है? तो तब ये सारा का सारा स्वर्ण आभा से जो चमकती हुई वह गुफा थी। उस गुफा के बारे में देवी स्वयं प्रभा ने, जो तपस्विनी थी, वृद्धा तापसी थी, जिसकी चर्चा किष्किंधा कांड में मैं बता रहा हूँ बार बार शोधकर्ताओं के लिए कि 50, 51 और 52 जो 3 सर्ग है, सर्गत्रय, ये स्वयं प्रभा की चर्चा से ओतप्रोत है, उसके गुणों से ओतप्रोत है। तब वो बता रही हैं, पुनः हनुमान जी ने पूछा कि हे देवी, हम लोग भूखे प्यासे इस वन में अचानक प्रवेश कर गए हैं। हम लोग भूखे प्यासे थे, अचानक प्रवेश कर गए हैं, और इस प्रकार से ये
स्वर्णमय जो पावन यह तेज हैं, यह तेज किसके हैं जो चमक रहे हैं। तब स्वयं प्रभा ने, उस तपस्विनी ने, उस तापसी, वृद्धा तापसी ने कहा कि यह मयासुर नाम का एक राक्षस था, जिनके बारे में आपने सुना होगा। तो वो मयासुर नाम का जो वह राक्षस था, उसने वही पूरा, मैंने कहते हैं पूरा दानव मुख्यानाम विश्वकर्मा बभूवः, ये 51वें सर्ग का यह 11वां श्लोक का अंश है कि दानव मुख्यानाम, ये विश्वकर्मा नाम का एक हुए हैं। एक तो विश्वकर्मा देवताओं के विश्वकर्मा थे, और मयासुर जो थे उनके बारे में कहते हैं कि ये असुरों के विश्वकर्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। और विश्वकर्मा बभूव कहते हैं, वही विश्वकर्मा थे। और यह निर्माण कर उन्होंने इस स्वर्ण नगरी का, इस गुफा का उन्होंने ही निर्माण किया था। और उन्होंने 1000 वर्षों तक घोर तप किया था। कहते 1000 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की थी मयासुर ने। और तब जाकर के मयासुर ने 1000 वर्षों तक तप करके जितने भी शुक्राचार्य के शिल्प वैभव का ज्ञान था, वह समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया अपनी घोर तपस्या के बल पर मयासुर ने। और बाद में कुछ दिनों के तक यहाँ पर निवास भी किया, इस सुंदर भवन में जो स्वर्ण की आभा से परिपूर्ण थी। वह मायासुर की माया से निर्मित थी, माया के कारण से निर्मित थी। वहाँ संयोग वशात जब वो यहाँ मायासुर आए हुए थे रहने के लिए, उसी दौरान उन्हीं दिनों उसकी भेंट हेमा से होती है। हेमा नाम की जो अप्सरा थी, उनसे उनकी मुलाकात होती है। और हेमा नाम की जो वह अप्सरा थी, वह देवराज इंद्र के वज्र से घोर युद्ध हुआ उस मायासुर का, फिर अंत हुआ, उन्होंने वध कर दिया इंद्र ने, देवराज इंद्र ने, और मार डाला उसको। क्योंकि हेमा अप्सरा थी, तो इस अपराध के लिए उन्होंने उनका वध कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने इस अक्षय भोग तथा स्वर्ण भवन जो यह था, इसमें अक्षय काम और भोग के पदार्थ थे इस गुफा में। इस गुफा के इस पंक्ति से सिद्ध होता है कि जितने भी संसार में भोग हैं और काम और भोग के पदार्थ हैं, वह अक्षय भंडार था। यहाँ अक्षय था, यहाँ जो नाश नहीं कभी होता है, न क्षीयते। तो इस प्रकार से जो क्षीण नहीं होता था, क्षय नहीं जिसका होता था, तो ऐसी उसमें काम, अक्षय काम भोग तथा स्वर्ण भवन जो यह था, वह हेमा को ब्रह्मा ने दे दिया था। और स्वयं कहती है कि मैं तो मेरु सावर्णी की कन्या हूँ। अपना परिचय स्वयं प्रभा देती हैं कि मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूँ, बेटी हूँ, और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं इस भवन की रक्षा करती हूँ, क्योंकि हेमा मेरी सहेली हैं। हेमा जो है मुझे मेरी सखी है और सबसे प्रिय सखी है। मम प्रिय सखी हेमा नृत्य गीत विशारदा। ये 17वां जो श्लोक है, उस श्लोक में दिया हुआ है कि वह विशारद थी, बड़ी कुशल थी। किस चीज़ में कुशल थी? तो ये कुशलता इसकी थी नृत्य में और गीत में, मेरी सखी हेमा का। इस प्रकार की कथा उन्होंने सुनाई। हे वानर वृंदों, ये स्वयं प्रभा स्वयं सुनाती हैं कि तुम लोग तो पहले भूखे प्यासे लग रहे हो, और जैसा कि तुमने बताया भी था कि भूखे प्यासे हो, तो तुम सबसे पहले अपनी भूख मिटाओ, अपनी प्यास को मिटाओ। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, फल फूल, कंदमूल, फल बहुत सारे हैं यहाँ, तो इसका आनंद उठाओ। पहले तृप्त हो जाओ, प्यास बुझाओ, और तब जाकर के तुम मेरे पास आना, और फिर मैं बताऊं, फिर मैं पूछूंगी, और फिर तुम बताना कि यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, तुम कैसे आ गए यहाँ। तो भूख प्यास पहले मिटाई। सभी मुरझाए हुए थे, वानर वृंद सभी भूखे थे, वानर वृंद सभी प्यासे थे, भूखे प्यासे तड़प रहे थे, और कहीं पर कुछ मिल नहीं रहा था। तो तापसी वृद्धा का दर्शन हुआ, और उनके दर्शन पाते ही उस सुंदर फल का भोग किया, भक्षण किया, प्यास बुझाई। फिर आकर के स्वयं प्रभा के पास आकर के उन्होंने, हनुमान जी ने
अपने मुख से सारा वृत्तांत सुनाया, सारी कथा सुनाई कि इस प्रकार से उन्होंने बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ के जो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण और जानकी, ये तीनों पिता के आज्ञा के कारण कैकेयी माता के जो उनका आग्रह किया था कि मेरे वर दो अपने पति दशरथ से, तो दशरथ ने उनको 2 वरों में वरदानों में 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो इस कारण से ये दोनों यहाँ आए हुए थे। सीता थी, सीता का हरण कर लिया रावण ने, राक्षस ने। हम लोग उसी की खोज में घूम रहे हैं और सुग्रीव ने हमें आदेश दिया हुआ है। हम खोजते खोजते हमें 1 मास बीत गया है। हम अंदर तो आ गए हैं, आप ही बता रहे हैं जाने का कोई मार्ग नहीं है, तो हमें मार्ग बताइए ताकि हम निश्चित समय पर खोज पाएं, जानकी का हम खबर लें, जगत जननी के बारे में समाचार पता करके, और जो जगन निवास स्वयं राम हैं, हम उस राम को हमें खबर पहुंचाएं, इसलिए हमें कृपा कीजिए। इस प्रकार की सारी वृत्तांत उन्होंने बताया। और तब वो कहती है कि मैं अपने तपोबल पर तुझे निश्चित निकाल दूंगी। तार ईश्यामी वानरान, 52वां जो इसका सर्ग है, 50, 51, 52 3 सर्गों में स्वयं प्रभा तपस्विनी की कथा है। तो यह नूतन कथा थी, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है। और तब ये जाकर कहते हैं कि हे वानरों, यहाँ से जो आता है निकलना कठिन है, जीवित नहीं जाता है, लेकिन मैं अपने तपोबल से, अपने तपस्या के बल से तार इश्यामी वानरान, तुम वानरों को मैं उद्धार कर दूंगी, मैं बाहर निकाल दूंगी। और देखते देखते एक पलक झपकते ही स्वयं प्रभा ने बाहर निकाल दिया उन सबको। निमेषांतर मात्रेण उत्तरातया, इस प्रकार की का जो वचन है, यह 52 सर्ग जो है इसका, उस 52वें सर्ग का यह 29वां यह श्लोकांश है कि निमेषांतर मात्रेण बिलादुत्तारितास्तया, बिलात माने बिल से, उत्तारित कर दिया, तया माने उस स्वयं प्रभा के द्वारा उसे निकलवा दिया, निकाल दिया। और स्वयं प्रभा ने यह भी कहा कि स्वस्ति वो, तुम लोगों का कल्याण हो। स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि भवनम वानरर सभाः, हे वानर वृंदों, अब मैं तुम लोगों को स्वस्ति माने कल्याण हो, यह कह करके अपने बिल में प्रवेश करने के लिए वह उद्यत होती हैं स्वयं प्रभा। और इस भवन में वो चली जाती हैं, अपने भवन में, और इनको कहा कि आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपका कल्याण हो, यह कह करके वे चले जाते हैं। तो आज का जो मेरा प्रतिपाद्य रहा है कि वाल्मीकि रामायण में स्वयं प्रभा का अद्भुत वर्णन। स्वयं प्रभा जो तपस्विनी थी, महातपस्विनी थी, महातापसी थी, उस स्वर्ण प्रभा का जो प्रतिपाद्य था आज स्वर्ण प्रभा के विषय में कि स्वर्ण प्रभा कौन थी। वे हेमा की प्रिय सखी थी और मेरु सावरणी की वह कन्या हैं स्वयं प्रभा, और मृग चर्म और बलकल धारण करके घोर तपस्या कर रही थी। और वानर सेना जो सीता की खोज में थे वो वहाँ बाहर नहीं निकल सकते थे, तो उसको उन्होंने उद्धार किया, उनका उस मार्ग से, उस गुफा से बाहर निकाला। तो ये सारा का सारा जो संक्षेप में वृत्तांत था स्वयं प्रभा का, जो मेरु सावरणी की पुत्री और हेमा की जो थी वह सखी थी, जो हेमा नृत्य और गीत की विशारद थी। तो मयासुर से उसकी मुलाकात होती है। उस मयासुर के द्वारा वह विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित जो वह माया का भवन था, सुवर्ण भवन, तो उसको जब हेमा के साथ संपर्क हुआ मयासुर का, इस कारण से देवराज इंद्र ने उनका वध कर दिया। और हेमा का जो भी वहाँ पर वो भवन था, स्वर्ण भवन, ब्रह्मा ने कहा हेमा तुम अब इसका इसकी तुम्हारे लिए है, यह तुम्हें ही मैं सौंप रहा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने उसको सारा कुछ सौंप दिया। सौंपने के बाद
फिर उन्होंने उसको कहा कि तुम इसकी रक्षा करना, यहाँ तक कि इसकी कथा थी। तो आज इस कथा में कुछ लोग जुड़े हुए थे, जिसमें प्रोफेसर विभा अग्रवाल भी जुड़ी हुई थी, जो हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रही हैं, और उसके बाद विपिन प्रसाद जी भी इसमें जुड़े हुए थे। तो ये लोग आज जुड़े हुए थे। तो इन लोगों के लिए मैं बता दूं कि संक्षेप में ही स्वयं प्रभा तपस्विनी की कथा मैंने आज सुनाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत